बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पकोड़ा मिक्स की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि रमज़ान की एक रेसिपी है, जिसको तैयार करके आप अगर रख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जो भी आप पकोड़े बनाना चाहते हैं, बस उस चीज़ को आपने शामिल किया और उसमें कोई नमक, मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हम इसको पकोड़ा मिक्स बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 350 ग्राम बेसन लिया है। इसके हिसाब से हमने मसाले तैयार किए हैं। तो आप चलते हैं मसालों की तरफ। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 से ढाई खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 से 3 चुटकी हमने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है, 1 चाय का चम्मच अजवाइन और 2 चाय के चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच प्याज पाउडर। प्याज पाउडर जो है वो इजीली हर स्टोर से मिल जाता है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक अलग से ही एक पकोड़ा मिक्स की खुशबू होती है। अगर यही चीज़ें तमाम डालेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप प्याज का पाउडर नहीं डालेंगे। प्याज का पाउडर की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल पर है। तो फिर शुरू करते हैं, इसको तैयार करते हैं। नमक, अजवाइन, प्याज पाउडर, मीठा सोडा, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको करते हैं मिक्स। अच्छा, अब आपने इसको 1 महीना क्या 2 महीने तक भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आपने इसको फ्रिज में रखना है ज़िप लॉक बैग में, और फिर उसके बाद आपने जहाँ पे सब्जियाँ रखते हैं जिस बॉक्स में, वहाँ पे रखना है। यानी कि इसमें जो है वो नमी नहीं आनी चाहिए कि ये मतलब गीला हो गया तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये काफ़ी अर्से तक ये चल जाएगा फ्रिज में ना। अच्छा, इसको अब हम जो है ना, अब जैसे तैयारी करके आपने रख लिया ना रमज़ान से पहले, तो जिस भी किस्म के आपने पकोड़े बनाने हैं, प्याज के, आलू के, किसी भी किस्म के, गोभी के, जो भी, आपने कुछ नहीं शामिल करना। सिर्फ आपने वो चीज़ें शामिल करनी है जो आपने बनानी है, वरना इस तरह भी बन सकता है। अगर आपने कुछ भी नहीं शामिल करना तो इस तरह भी बन सकता है, ठीक है। 1 कप के करीब मैंने प्याज और आलू लिए हैं, इसको काट लिया मैंने। और अपने जायके के हिसाब से, जैसे इसमें तो मैंने जितनी भी मिर्चें डाली हैं, लेकिन मुझे और ज़्यादा तेज़ मिर्चें खानी है, तो हरी मिर्चें मैंने 2 से 3 बारीक काट ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें ज़्यादा बेसन नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर वो जैसे ना पारी पारी बन देने पकोड़े। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने बेसन शामिल किया, और इसको हमने थोड़े से पानी के साथ नहीं अभी, क्योंकि प्याज और आलू में भी पानी होता है। पहले चेक कर लेते हैं कितना पानी इसमें जा सकता है। अच्छा, इस बर्तन में सही तरह से मिक्सिंग नहीं हो रही थी, मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है। थोड़ा सा पानी। अब चलते हैं पकोड़ों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, इस तरह आपने और घर का बना हुआ पकोड़ा मिक्स ज़्यादा अच्छा है बजाय बाज़ार के। साफ़ सुथरा, जैसे नहीं कहते कि सूखा धनिया, ज़ीरा वगैरह सारा साफ़ करके हमने डाला ना इसमें, कोई मिट्टी कंकर वगैरह का बेफिक्री। फिर उससे क्या होगा कि पूरा महीना आपको बेफिक्री रहेगी। नहीं तो कभी कभी नमक तेज़, कभी नमक कम, कभी मतलब सब कहते हैं कि आज पकोड़ों में नमक तेज़ है, आज पकोड़ों में थोड़ा कम है। तो इस झंझट से जो है ना वो निजात मिल जाएगी। तो ये जो तरीका है ना आपने बना के जो रखना है, ये सही है, ज़बरदस्त आसान। ये देखिए कितने झटपट पकोड़े तैयार हो गए 3 से 4 मिनट में। और इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए पकोड़ा मिक्स हमने बनाया है, और उसके बाद हमने आपको पकोड़े बनाने का भी तरीका बता दिया कि किस तरह इतनी आसानी से ये बन जाते हैं। अब आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है। मैं बेसन दे विच ना, हुण पंजाबी च दस लगी कि मैं बेसन दे विच ना सारी चीज़ां मिक्स करके ना उन्होंने बस रख दिता सी, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने बेसन तकरीबन 2-3 खाने जिन्ना तुहानूं रिक्वायर्ड है उन्ना तुसीं पा के ते थोड़े सारे पानी, जो भी तुसीं अगर पालक दे बनाने ने, जिस मर्जी के पकोड़े बनाने, बना के ट्राई करके ना, तो फटाफट बन जाते हैं। टाइम की भी बचत होएगी और जो ना तुहानूं आसानी भी होएगी, और नमक मिर्च की कोई टेंशन नहीं होएगी कि पता है हाँ भाई सानूं पता है नमक कितना पाया दा। तो ट्राई करके ज़रूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।